सारे लोग इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, ये सैंपल नहीं देखना है, गठबंधन के लिए वहाँ काम करना है। तो यही मोटो था सबका। और काफ़ी सारे लोगों ने इसका हामी भरी इसका कि नहीं इस बार तो सब कुछ नहीं होगा। जैसे अभी बता रहे थे अल्लाह बड़ू जी की इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन वाले ही हराते हैं, दूसरे की ताकत नहीं है जो इसको हरा पाए। और इस तरह के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, जो सेकुलर लीडर थे, सारे लोगों ने उस वक्त जाति जनगणना कराने का डिमांड रखा था। और शायद 2002 में तो नहीं हो पाया, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था। लेकिन जेटली जी ने आकर के ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिस कारण इसको ओपन नहीं किया जा सकता है। तो इसको वो सार्वजनिक नहीं किए। तो अब क्या उनका ये था, लेकिन हमेशा ये विरोध किए, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी जी ने काफ़ी संघर्ष किया कि भी जाति जनगणना होना चाहिए। क्या लगा कि ओवैसी साहब को आपने छोड़ा, आरजेडी में क्या अच्छा लगा? देखिए, उस वक्त सिचुएशन ऐसा था, क्योंकि एनडीए की सरकार थी। हम लोग अगर शामिल नहीं होते राजद में, तो भाजपा, चूंकि नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से एनडीए से अलग होना चाह रहे थे, ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार का दावा ठोकती और फिर वो सरकार बना लेती। 2025 से पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं और बिहार में सियासी सुर्खियां काफी तेजी से रंग बदलती जा रही हैं। नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पे 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप अंजार नेमी साहब को देख रहे हैं। बहादुरगंज से विधायक हैं। हालांकि जिस पाले से, जिस कोटे से विधायक बने, उसको छोड़कर, उसका दामन हटाकर अभी आरजेडी के साथ है। लेकिन इन दिनों आरजेडी का परचम लहरा रहा है। वजह क्या है? पिछड़ा जगाओ रैली में भी हम मौजूद रहे और हमने देखा जिस तरीके से उत्साह रहा। और आज जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, वो भी काफी सफल बैठक रही। और चूंकि उस वक्त में अंजार नेमी साहब से मिल नहीं पाए, अभी मौजूद हम हैं। अंजार साहब, आज की जो बैठक रही कितनी सफलतापूर्ण रही? चूंकि सत्ता पक्ष तो लगातार निशाने पे ले रहा है, बैठक सफल रही? नहीं, बैठक तो एकदम पूर्णतः सफल था। अब वजह यह है कि इसका मकसद एक ही था कि जैसे पार्टी के लोग होते हैं, तो उन्हीं लोगों को कन्विंस करना था कि चाहे वो सैंपल कोई भी हो, सारे लोग इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, ये सैंपल नहीं देखना है, गठबंधन के लिए वहाँ काम करना है। तो यही मोटो था सबका। और काफ़ी सारे लोगों ने इसका हामी भरी इसका कि नहीं इस बार तो सब कुछ नहीं होगा। जैसे अभी बता रहे थे अल्लाह बड़ू जी की इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन वाले ही हराते हैं, दूसरे की ताकत नहीं है जो इसको हरा पाए। और बात भी अपने आप में सही है कि अगर जैसे हमारे जिनको टिकट नहीं मिला, वो खिलाफ में चले जाते हैं, उनके विरोध करने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो एक ऐसा माहौल बनाया गया कि भाई अगर सरकार बनती है तो सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनका एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि जब सरकार पावर में नहीं आएगा तो मुश्किल है, आप कितनों लड़िएगा, जाहिर सी बात है कि आप किसी का टिकट काट के किसी को नहीं दिया जा सकता। तो वही मैसेज था कि सारे लोग को यूनाइट होकर के लड़ना है। और सारे लोगों ने इसका मुजाहरा किया और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन लड़ेगी और जीतेगी भी। अंजार नेमी साहब से मुखातिब इसलिए भी है कि जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी ने निशाना साधा और कहा है कि घुटने हमने टेकवा दिए। सरकार जो है खटारा हो चली है, 15 साल में गाड़ियां रिटायर हो जाती है, तो ये सरकार क्यों नहीं? जाहिर सी बात है कि जाति जनगणना की जो बात थी, तो इसको अगर देखेंगे तो लालू जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जनता दल के, तो उस समय से ही ये तरह से रामविलास पासवान जी थे, शरद पवार जी थे, ये यादव जी थे, और इस तरह के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, जो सेकुलर लीडर थे, सारे लोगों ने उस वक्त जाति जनगणना कराने का डिमांड रखा था। और शायद 2002 में तो नहीं हो पाया, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था। लेकिन जेटली जी ने आकर के ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिस कारण इसको ओपन नहीं किया जा सकता है। तो इसको वो सार्वजनिक नहीं किए। तो अब क्या उनका ये था, लेकिन हमेशा ये विरोध किए, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी जी ने काफ़ी संघर्ष किया कि भी जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इनका वादा भी, चुनावी वादा भी था। और जब ये सरकार में आए, गठबंधन की सरकार जब बनी, 17 महीने की सरकार, उसमें प्रेशर बनाया मुख्यमंत्री खुद, उनके हमारे नेता ने बोला उनको कि भाई आप ही के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिला जाए इस बारे में। तो ये सारे दलों के नेता ने जाकर के प्रधानमंत्री सारे साफ नकार दिए। वो तो यहाँ तक कहे कि अर्बन नक्सल लोग इस तरह की बात किया करते हैं। आज हम समझते हैं उनकी बात को अगर देखा जाए तो अर्बन नक्सल वो अपने आप को खुद बोल रहे हैं। जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, कैबिनेट में पास किया कि भाई जाति जनगणना होगी, अब ये कितना ईमानदारी से करेंगे नहीं करेंगे ये तो आप वही बता सकते हैं। हो सकता है कि चुनावी इसमें उतरने के लिए, चूंकि बिहार में ये जाति जनगणना से लोग काफ़ी खुश हैं, प्रभावित हैं हमारे तेजस्वी जी से, कि भाई इन्होंने आकर के दबाव बना करके सरकार में अपना, बिहार सरकार अपने मतलब निधि से, कहा जाए कि ये अपने निधि से, चूंकि जनगणना नहीं करा सकती है, तो ये जाति गणना था एक तरह से। तो जाति गणना जो कराया गया, तो इससे
लोग काफी है वो समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, इसलिए उन्होंने बीच में लाके छोड़ दिया। अब कितना वो इसको लागू करते हैं तो आप उसकी ईमानदारी अंजार बताएं। नईमी साहब, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, ड्राइविंग सीट पे है, छोटे भाई को कितना खुश कर पाया, छोटे भाइयों को कितना खुश कर पाया? नहीं, सारे लोग खुश हैं। जितना जो है, जो सीट शेयरिंग की बात है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। बाकी सारे लोग खुश हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। अंजार नईमी साहब बता रहे हैं कि जिस तरीके से महारैली हुआ जगाओ, अति पिछड़ा जगाओ महारैली हुआ है, वो भी सफल रहा। और आज की जो बैठक रही, निश्चित तौर पे ये इंडिया गठबंधन के लिए राहत भरी बात है कि यहाँ पे जिस तरीके से सामंजस्य बना छोटे दलों का तात्पर्य ये भी है कि जो नए दल आ रहे हैं उसमें उनके चेहरों पे भी खुशी रही। और बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी के तमाम विधायकों से हमने बात किया, वो भी काफी खुश दिखाई दिए। इसके बाद क्या संदेश है आप लोगों का सत्ता पक्ष के लिए? सत्ता क्या, इस बार जैसे हमारा 6 दल के साथ अलायंस है तो 6 दल मतलब पूरा मजबूती के साथ सब थे। सारे विधायक भी थे, सारे जिला अध्यक्ष हैं वो भी थे, और महासचिव लोग थे, यानी कि सारे पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी सारे मौजूद थे। तो पूरा मजबूती के साथ लड़ेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग 2025 में जो इलेक्शन होने जा रहा है चुनाव, उसमें हम लोग पूरा बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम का होगा इसमें बड़ा हाथ? देखिए, हमारे नेता ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर अलायंस की, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो ये मतलब आपको कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा, ये लागू नहीं होगा। ये हमारे नेता ने पूरा एश्योर किया है। और ऐसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे चीज ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके भाजपा कर रही है, तो ये चलने वाला नहीं है। और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग का जो एहतजाज जारी रहेगा कि इस कानून को वापस ले, कोशिश हम लोग का यही रहेगा। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, तो सर्वोच्च न्यायालय फिर क्या इसमें डिसीजन देती है, उसके बाद का फिर लाही अमल तय किया जाएगा। साथ और तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब भी दे रहे हैं। एक पत्रकार का दायित्व भी होता है कि वो सवाल पूछे, लेकिन सत्ता पक्ष से ज्यादा सवाल पूछते हैं। वजह क्या होता है कि विपक्ष जो है, विपक्षी रोड पे आता है, सत्ता पक्ष आता नहीं है। और शायद तेजस्वी जिस तरीके से आते रहे, हम लोग लगातार सवाल भी पूछते रहे। चूंकि जनता के सवाल है, लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, सबके सवालों को रखना होगा। अंजार नईमी साहब ने पाला बदला, ओवैसी की पार्टी से आरजेडी के दामन को थामा। इस बार आप मजबूत हैं, टिकाऊ हैं, अस्थायी हैं? जी जी, पूरी तरह से मजबूत हैं और पूरी एकदम मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे। क्या लगा कि ओवैसी साहब को आपने छोड़ा, आरजेडी में क्या अच्छा लगा? देखिए, उस वक्त सिचुएशन ऐसा था क्योंकि एनडीए की सरकार थी। हम लोग अगर शामिल नहीं होते राजद में तो भाजपा, चूंकि नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से एनडीए से अलग होना चाह रहे थे, ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार का दावा ठोकती और फिर वो सरकार बना लेती। तो हम लोग, चूंकि हमारा जो क्षेत्र है, हम लोग चाह रहे हैं कि एनडीए सरकार में नहीं रहे, उसी बिना पर हम लोग चुन के आते हैं। तो हम लोगों ने अवाम से, जब अपना जो वोटर से, जो पब्लिक से जो मशवरा किया, तो उनका यही था कि नहीं, ऐसे स्थिति में आपको राजद का साथ देना चाहिए, राजद को बड़ी पार्टी बना करके वो सरकार में आ जाए। तो वही हम लोगों ने काम किया कि राजद को बड़ी पार्टी बनाया, उसके बाद सरकार में आई और हमारा काम भी हुआ। हमने कहा है कि जो भी ऐसे सवाल है जो शायद लोग नहीं पूछ पाए, वो हम पूछेंगे अंजार नईमी साहब से, और हमारा दायित्व भी है। दिल में कसक सी है, कुछ काम ऐसे जो शायद रह गए, शिद्दत से इस बार मौका मिला तो पूरा करना चाहेंगे? जी जी, हमारा जैसे कुछ आपको बताया, जैसे कुछ कच्ची सड़कें रह गई हैं, उनको मुकम्मल करना है। कुछ जैसे मटियारी घाट का पुल रह गया, एक बड़ा पुल है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे और वो भी करेंगे। मतलब कुछ बहुत कम ही रह जाएगा जिसको हम लोगों के लिए करने के लिए रह जाएगा, और उसको हम करने का प्रयास करेंगे। कह सकते हैं कि शायद दीवानगी जादूगरी को दिखाया अंजार नईमी साहब ने। और बहादुरगंज इलाके में अगर हम थोड़े वक्त के लिए मौजूद भी रहे तो हमने देखा है कि शायद नजदीकी फासले से जो चुनाव का वक्त आने वाला है, भरत बनाते हुए दिख जाए अंजार नईमी साहब। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पर बहादुरगंज की जनता, उनके लिए 2 शब्द। मैं अपने लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बार मुझे, जिस तरह आप लोगों ने 2020 में मुझे जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया, हम चाह रहे हैं कि 2025 में भी आप लोग उससे ज़्यादा मजबूती के साथ मुझे भेजने का काम करिए। हम समझते हैं आने वाली में जो भी समस्याएं हैं वो सारा मैं ख़त्म कर दूंगा, वो सारा मैं दूर करूंगा। अंजार साहब बता रहे हैं कि ये कहानी थमेगा नहीं, ये रफ्तार थमेगा नहीं। विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई पटकथा होगी, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास का नया अध्याय होगा और विकास की एक नई धारा होगी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, बहादुरगंज में बहुत सारा कमियां, बहुत मतलब इतने दिन तक जो था हमारे वहाँ बहुत पुल पुलिया रोड की बहुत सारी कमियां थी। और जो ही ये 17 महीने की सरकार बनी तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो मैक्सिमम जो हमारे वहाँ का जो रिक्वायरमेंट था वो विभाग हमारे नेता तेजस्वी जी के पास था, जैसे पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो इस तरह का जो यही 3-4 जो विभाग हैं जिससे हम लोगों का इलाका जो संबंध रखता है,
तो वहाँ रोड पुल पुलिया जितना हम लोगों ने लिख के दिया, जो समझिए 2007 के सैलाब में बह गया, 2017 के सैलाब में बह गया, वो बन नहीं रहा था। तो आने के बाद सारा स्वीकृत हुआ, सारा बन रहा है। और एक रोड आपको बताते चलें कि जो रीढ़ है समझिए हमारे क्षेत्र का, वो है बहादुरगंज टेढ़ागाछ सड़क। वो भी मेरा 218 करोड़ की लागत से स्वीकृत उन्हीं के टाइम में हो गया था, टेंडर भी हो गया था, लेकिन बीच में सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद 1 साल टेंडर होने के बाद, चिन्हित होने के बाद, संवेदक को चिन्हित करने के बाद भी काम नहीं हुआ, ये भ्रष्टाचार के कारण। फिर चूंकि वो उसको कैंसिल भी नहीं कर सकता था, फिर रिटेंडर कर दिया, तो रिटेंडर भी हो गया है। उम्मीद है वो भी काम मेरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत जद्दोजहद किया है हम लोगों ने इसके लिए। मुख्यमंत्री चूंकि बताया अभी हमारे कुछ पदाधिकारी की, मुख्यमंत्री भी बहुत इंटरेस्टेड है। उनका कहना है कि ये इलेक्शन से पहले इसको काम शुरू किया जाए। तो हमको लगता है कि वो शुरू होने के बाद हम समझते हैं कि हमारा जो इलाके का जो पिछड़ापन है बहुत हद तक दूर हो जाएगा। और जितना पुल पुलिया हमने बनाया अपने इस रीजन में, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बन नहीं रहा था, लोगों को 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा था, वो सारा हमने बनवाने का काम किया। अभी जैसे हमारे इलाके का डिमांड था डिग्री कॉलेज, उसके लिए भी हम लोगों ने बार बार सदन में क्वेश्चन भी किया। तो इस बार अभी मुख्यमंत्री कैबिनेट से अभी ये किए हैं कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा, और उसके लिए चिट्ठी भी गई है सीओ को कि 8 एकड़ जमीन चिन्हित करके बताए। तो समझिए वो भी एक तरह से बहुत बड़ा उपलब्धि होगा हमारे क्षेत्र के लिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई इसी के लिए, इसी बिना पर हम लोग पब्लिक के सामने आएंगे। सदन में भी हमने देखा, चाहे ध्यानाकर्षण हो, तारांकित हो या 0 आवर के सवाल हो, अंजार नईमी साहब ने उसको बखूबी उठाया भी, और सदन में जनता के वास्ते जो मुद्दे मसले रहे वो छाए भी रहे। लेकिन सौगात क्या देंगे जनता को बचे हुए वक्त में? बहुत कम वक्त बचा हुआ है बिहार विधानसभा के चुनाव में, शायद कभी भी ऐलान हो सकता है। जनता को आप क्या देंगे आने वाले वक्त में? देखिए, आने वाले वक्त में अभी आपको बताया कि बहादुरगंज टेढ़ागाछ सड़क का शिलान्यास होगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पुल है जो निसंद्रा घाट का पुल, वो भी टेंडर में है, वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का अगर होगा, जो कुछ 2-4 पुल पुलिया बाकी रहेगा, जैसे हमारा मटियारी घाट का पुल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।